गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल एक सवाल था मेरे वीडियो में कि मैम नींबू के पौधे की क्या हम प्रूनिंग कर दें जिससे कि वो बुशी हो जाए या जल्दी से फ्लावरिंग करने लगे। तो मैं आपका अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये मैंने सुना था कि जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रूनिंग पसंद नहीं होती है। जितना ये बढ़ते हैं उतना इनको बढ़ने दीजिए। हल्की सी आप सॉफ्ट पिंचिंग मतलब हल्की वाली जो होती है ना टिप्स को तोड़ना वो कर सकते हो। इतना ज्ञान नहीं था मेरे पास। नींबू के इस टाइम 3 पौधे हैं ये, और एक ये संतरे का है या मौसमी का है मुझे नहीं पता। बीज से ही उगा था। एक मेरे जयपुर वाले घर में मेरे ही बीज से उगाया हुआ एक पौधा है। तो देखिए वहाँ पर मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी कि जिससे टब में ही पौधा बहुत अच्छे से चलता रहे। वो पूरा का पूरा ब्रांच जो है डायबैक में ख़त्म हो गया। वो तो गनीमत है कि उसकी साइड में से एक ब्रांच निकली जिससे कि वो पौधा चल रहा है अभी तक। सेम देखिए मैं दिखाती हूँ, ये मेरा सीड ग्रोन है जिस पर मैंने लास्ट ईयर आपको दिखाया था। बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हुई थी और नींबू एक ही बन पाया था मेरी मिस्टेक से, क्योंकि सारे फल जो है झड़ गए थे। फूल से फल में भी कन्वर्ट हुआ था लेकिन सारे झड़ गए थे। अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ब्राउन कलर की ब्रांच ये उसी पौधे की है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और ये देखिए जितनी भी आपको उधर वाली ब्रांच देख रहे होंगे, एक उसके नीचे है, नीचे की जितनी भी ब्रांचेज हैं सारी डायबैक से ख़त्म हो गई हैं, सब ब्राउन हो गई हैं। इन पर कोई भी अब फुटाव नहीं होगा। और कई बार देखिए भगवान की कृपा है कि बाकी का पौधा ठीक है, लेकिन अगर डायबैक का कंट्रोल नहीं होता, वैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी कटिंग करती हूँ तो एलोवेरा का स्टिक लगा देती हूँ, मतलब जो कटिंग होती है पत्ती वो लगा देती हूँ। लेकिन चूँकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग पसंद नहीं है, तो देखिए ये हुआ है उस पौधे में। और एक और दिखा देती हूँ आपको, ये मेरा जो संतरे, या आई थिंक शायद ये संतरे का ही है क्योंकि मौसमी के बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने प्रूनिंग की थी और ये देखिए पूरा का पूरा ब्रांच इसका डायबैक हो गया है। देख पा रहे होंगे बिल्कुल ब्राउन है। तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ शेयर कर दूं कि अगर आपके यहाँ नींबू वर्गीय यानी कि ये जो सिट्रस प्लांट हैं कोई भी, तो उनकी हार्ड प्रूनिंग करने से थोड़ा सा बचिएगा। और अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपर्ट की राय लेके करिएगा, क्योंकि ये डायबैक वाला प्रॉब्लम मेरे देखिए इस वाले पौधे में भी आया है। वो भी मेरा देखिए सीड ग्रोन है, उसमें भी पूरा एक ब्रांच डायबैक से ख़त्म हो गया है। मे भी हो सकता है कि पूरा ना हो, लेकिन जो ब्रांचेस आप कट कर रहे हैं और डायबैक अगर फैल गया आपके पूरे उसमें, तो आपका पौधा भी पूरा मर सकता है। तो प्लीज़ उसको पिंच करते रहिए। और बड़ा गमला, अगर आपका खुद का टेरेस है तो आप बड़ा होने दीजिए उसको, बस स्टेप बाय स्टेप बड़ा ड्रम देते जाइए। और जब आप सबसे बड़ा ड्रम दे देंगे तो वो सालों साल आपके पास में रहेगा। मुझे छोटे क्यों रखने पड़ते हैं, हालांकि देखिए मेरे यहाँ भी कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, बट मुझे छोटे क्यों रखने पड़ते हैं, एक तो माइंड में हमेशा ही रहता है अगर जाना पड़ा तो मैं हमेशा इनको प्रूनिंग करती रहती हूँ। लेकिन प्रूनिंग का सिट्रस प्लांट में वो मैंने देख लिया है कि क्या प्रॉब्लम आता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो उसे बढ़ने दीजिए, जितना बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा फल देगा। एक और चीज़ बता देती हूँ, कभी भी जो फल वाला पौधा है उसके साथ कोई पौधा मत लगाइए जो कि फ्लावरिंग करता हो। उसका मैं वो दिखाती हूँ आपको। ये मेरा एक अनार का पौधा है जो कि बीज से उगा हुआ है। ये बहुत ही हेल्दी था और लास्ट ईयर इसने बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग की थी, लेकिन इस बार एक भी फ्लावर नहीं आया। रीज़न इसके अंदर आपने देखा होगा, मेरा ये 4 o'clock जिसे हम जालपा कहते हैं या संध्या फूल कहते हैं, ये पौधा था और ये पूरा झाड़ था, बहुत बड़ा झाड़ था जिसने बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग की। अब लालच था, मुझे पता था कि ये पौधा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है जिसकी वजह से ये फैले जा रहा है। इसको फ्लावरिंग करनी थी तो सारा न्यूट्रिशन ये ले रहा था। अभी देखिए ये पौधा बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब डोरमेंसी टाइम आता है इसका थोड़े दिनों के लिए, तो ये देखिए इस तरीके से, जैसे हड्डियाँ नहीं टूटती हैं, इस तरीके से टूटना शुरू हो जाता है। अभी तो ये मैंने तोड़ा है, नहीं तो ये हाथ लगाते ही जाती हैं इसकी स्टेम ना, देखिए जैसे ये हाथ लगाया गई, इस तरीके से ये अलग अलग हो जाती हैं। तो ये अभी देखिए ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, वापस से ये ब्लूम करना शुरू हो गया है। तो जो भी फल वाले पौधे हैं उनमें कोशिश करिए फल वाला पौधा ही लगा रहे, जिससे कि हम टाइम टू टाइम उसे खाद दे पाएँ, क्योंकि जितने भी फल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले पौधे होते हैं या सब्जी वर्गीय पौधे होते हैं, हैवी फीडर होते हैं, क्योंकि वो बार बार उनको ताकत चाहिए होती है फल बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए या सब्जियां बनाने के लिए। इसीलिए मैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र वाला आपको बोलती हूँ कि हर 15 दिन में सेट रखिए कि आपको देना है। एक बार आप फॉलिएज स्प्रे कर दीजिए, पेस्टिस मतलब जो हम बनाते हैं बायो एंजाइम वगैरह, और एक बार जड़ों में दे दीजिए, सफिशिएंट है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अब देखिए आपको देती हूँ जो 3-4 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, 23 तारीख को किया था, आई थिंक 21 को, कि मैंने बीज लगाए हैं। तो देखिए ये मैंने ढक के धूप में ही रखे हुए थे,
तो इसमें ये हॉलीहॉक के जर्मिनेट हो गए हैं, बीज सही होगा। बाकी इसमें ये पिटूनिया के 3 पीस सीड दिख रहे हैं, बाकी इनके अंदर अभी तक एक भी सीड जर्मिनेट हुआ है। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि ये बीज मुझे कहीं से मिले हैं, इनमें एक भी बीज मेरा कलेक्ट किया हुआ नहीं था। तो देख पा रहे हैं आप जर्मिनेशन रेट क्या रहा। फिर भी आई होप सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे, क्योंकि नेस्टेशियम का जो शैल होता है बहुत हार्ड होता है। कुछ बीज और ऐसे होते हैं। फ्लॉक्स मेरा कलेक्ट किया हुआ है, तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है इसका। तो ये है इसका अपडेट। अभी तक मैंने एक बार भी पानी नहीं लगाया है। देखिए, जिस दिन बीज बोए थे उस दिन पानी डाला था, और उसके बाद मैंने इसको कार्डबोर्ड से ढक के रखा हुआ था धूप में ही। आज मैंने हटा दिया है क्योंकि थोड़ी सी हवा भी लगनी चाहिए। और आज मैं लगाने वाली हूँ, कुछ तो लगाऊंगी अपने कलेक्ट किए हुए बीज, क्योंकि आज परफेक्ट टाइम है। लेट मत करिएगा। जो भी बीज आपके पास है आज सब्जी का, फल का, फूल का सब लगा लीजिएगा। ये मैंने अडेनियम के लिए तैयार किए हैं। टोटली रिवर सैंड है, नदी का रेत है, जो कि मैंने कल इसको भर के अच्छे से पानी भर के रख दिया था। 3 कंटेनर मैं लगाने वाली हूँ, क्योंकि पिछली बार का जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत ही शानदार रहा है। 12 बीज बोए थे, 12 के 12 जर्मिनेट हुए थे। तो आज मैं लगाऊंगी। तो आप आज जो मैंने बताया था आपको यूनिवर्सल डेट है, पूर्णिमासी से 48 घंटे पहले आप आज लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए बीज अच्छा होगा तो डेफिनेटली जर्मिनेट होगा। ये देखिए लास्ट ईयर का कंटेनर है जिसमें सोया साग लगाया था, और एक भी बीज मैंने डाला नहीं है। लास्ट ईयर के जो बीज गए थे जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं। तो जैसे ही पौधे के या बीज के लायक सही समय आता है, वो अपने आप अपीयर होना शुरू हो जाता है। और ये कब होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निराई गुड़ाई नहीं करती हूँ इसलिए ये पॉसिबल होता है। बीज सुरक्षित रहता है, ऊपर रहता है, और टाइम आने पर जर्मिनेट हो जाता है। तो ये 2-3 टिप थी, अप्लाई कर लीजिएगा और आज बीज ज़रूर लगा लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।